एक खाली नमूना हमने पेश किया तो 16 दिन लगातार, पहले नमूना ले आया लखनऊ असदुद्दीन ओवैसी को, 8 दिन राष्ट्रीय चैनल से लेके प्रदेश जो भी सोशल मीडिया सारे जगह खाली ओवैसी ओम प्रकाश, कहीं कोई दिख नहीं रहा था। फिर उसके बाद 12 जनवरी को लेके आए यहीं बनारस 3 जिला खाली गई बैके, थोड़ी बॉर्डर छुआए थे। बनारस एयरपोर्ट पर उतारे, उधर से निकाल लिए, जौनपुर का किनारे से होते हुए और आजमगढ़ के किनारे गए। 8 दिन तक उस कड़ाके की ठंड में, राजनीति में इतनी गर्मी 8 दिन थी कि ओम प्रकाश राजभर बड़े बड़े पहलवानों का खेल बिगाड़ दिया। तो गब्बर कितनी सीट ले आएंगे, हम ये जानना चाहते हैं। सरकार बनाएंगे, 403 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे। अब कोई नया चेहरा भी जुड़ेगा क्या? ओवैसी जी को तो जोड़ के आपने लाया, बता तो दिया आपसे ना कि मई में इंतजार करिए। मई में ओम प्रकाश राजभर, बाबू सिंह कुशवाहा, असदुद्दीन ओवैसी, ये 3 हेलीकॉप्टर तो तय हो गया। 4था हेलीकॉप्टर वो भी तय हो गया है, लेकिन उसको आपको दिखाएंगे तब जब मई आएगा तब। एक लास्ट सवाल, राजनीति में कुछ सुधार की जरूरत है क्या? इतने वर्षों से राजनीति कर रहे हैं। 100%। देखिए, राजनीति में अब अवसरवादिता हो गई है। जिस उद्देश्य से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया और प्राविधान बनाया कि क्षेत्र की जनता चुन करके एक प्रतिनिधि लखनऊ दिल्ली भेजेगी, वहां वो जाएगा तो क्षेत्र की समस्या को लेकर के वो लड़ेगा। अब ये चीज खत्म हो गई। अब जो जिस पार्टी से टिकट पा के जीत के जाता उस पार्टी का गुलाम हो जाता है। वो पार्टी की विचारधारा को वो मानता है, क्षेत्र की समस्या जनता से उससे मतलब नहीं है। अब अवसरवादिता है, कितना लूट ले, नीचे चपरासी से लेके चौकीदार से लेकर के प्रधानमंत्री तक की बात मैं कर रहा हूं। हर दफ्तर में लूट मची है। मुख्यमंत्री जी के दफ्तर की बात, अपने यूपी की अगर बात करें, आपने देखा कि नोएडा का एसपी क्या बयान दिया कि 80-80 लाख, 60-60 लाख, 50-50 लाख रुपए लेकर के जिले पोस्ट हो रहे हैं। अभी आपने महोबा का एसपी देखा, इस सरकार में पहली बार, मैंने हो सकता है और कोई रहा हो, लेकिन मेरी जानकारी में महोबा का एसपी 6 लाख महीना वो मांगता रंगदारी टैक्स। एक महीना दिया, दूसरे महीना नहीं दिया तो गोली मार दिया। आपने उसको भी 50,000 इनामी घूम रहा है। अभी इन्हीं की सरकार की बात करिए कि ये भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं। लाश गांव से श्मशान घाट जाती है। पहली सरकार है मेरी जानकारी में कि लाश श्मशान घाट से गांव गई है। ये है इस सरकार का भ्रष्टाचार। इससे बड़ा सबूत हम आपको क्या दे सकते हैं इस सरकार को? तो दावा करते हैं कि 0 हो गया भ्रष्टाचार हमारे प्रदेश। वो सिर्फ अखबार में बोलते हैं, आपके सामने बोलते हैं, टीवी पे बोलते हैं। तो अभी गाजीपुर में गदाईपुर एक गांव है, बहरियाबाद थाना है, 9 साल की बच्ची के साथ कल का रेप हुआ है। बड़ा दबाव के बाद तब FIR हुआ। रात को 12 बजे जब मैं वहाँ कार्यक्रम से खाली हुआ हूँ, तब FIR के लिए जब हमने डांटा दरोगा को, मतलब बहुत कुछ कह डाला, तब जाके FIR किया है। उसके बाद अभी आपने उन्नाव में देखा 3 बेटियों के साथ अभी जो हरकत हुई, हाथरस देखा, बलिया देखा, कोई ऐसा जिला तो है नहीं। अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूम रहे हैं। ये झूठा योगी जी बेमतलब का बोलते हैं। इनको जो योगी मोदी जी बताते हैं, अमित शाह वो तो बोलते हैं, उससे ज्यादा नहीं बोलते हैं एकदम। अरे ये लोडर लोग हैं, मोदी जी के लोडर योगी जी। एक शब्द भी वो उनसे ज्यादा बोल दे तो बता दीजिए। जी, लोडर को अगर आप आम बोलचाल की भाषा हमेशा प्रयोग करते हैं भोजपुरी में, का लोडर फैक्ट्री में काम करने वाला मालिक का क्या कहते हैं उसको? मजदूर होते हैं। मजदूरी मिलती है, महीना में तनख्वाह मिलती है, हमको भी मिलता है ना, हम भी है ना। हम लोडर नहीं, लीडर। तो लोडर कौन है? जो पार्टी में काम करते हैं। जैसे देख लीजिए, जो समाज की बात न करे, जिसको स्वतंत्रता न हो, आजाद न हो। आज शशि प्रताप सिंह आजाद नेता, राजेश यादव जी आजाद नेता, चाहे जो मर्जी सो बोले, जहां धरना दें चाहे ललकारें, लेकिन वो उनसे कह दीजिए कि 10 जने के लिए कचहरिया पर बैठ गया। हिम्मत है? इसको कहते हैं लोडर। आजमगढ़ में मुकेश राजभर का इनकाउंटर पुलिस करती है। जब उसकी जांच कराते हैं हम, तो जांच में फर्जी पाया जाता है। हाई कोर्ट कह रही फर्जी हो रहा है। अब अभी 1 हफ्ते की घटना है, पुलिस लाद के ले जा रही है हॉस्पिटल, गोली कर रही, पैर में गोली मारे। तो अभी तक तो हमने सुना था कि हाफ मर्डर कहते थे,
लेकिन ये काउंटर। हाफ इनकाउंटर। हाफ इनकाउंटर मतलब वो क्या कहते हैं कि शौचालय से गोली लगी है और शौचालय से कुछ चला के निकल के भागे। ये हाल है सरकार का। पेट्रोल डीजल का दाम क्यों बढ़ता जा रहा है, आखिर क्या लगता है सरकार? देखिए ये सरकार रुपया लूटने में लगी है। 31-32 रुपए के आसपास आ रहा है उसकी यहाँ तक कास्ट, और हमको अंदाज है कि 50 रुपए के आसपास सरकार टैक्स ले रही है। कोई जीएसटी के नाम पर, वैट के नाम पर, तमाम तरह का लगा करके सरकार खाली पैसा इकट्ठा करे चुनाव के लिए। जो इन लोगों ने कहा था, अभी तो मैं आ रहा था तो एयरपोर्ट पे उतरा तो देखा एक मोबाइल पे, तो हमारे मनोज तिवारी जी का इंटरव्यू किसी चैनल पे चल रहा था। किसी एंकर पूछ रहे थे कि आप बताओ आपकी सरकार आएगी तो महंगाई, कहा नहीं हमारी सरकार आ जाएगी तो महंगाई कम हो जाएगी। कहा कैसे हो जाएगी? अरे कहें आप नहीं समझ रहे ना कि कम हो जाएगी ना। तो जब तक मोदी जी कहा जा रहा है झूठ बोल रहा है, झूठ है झूठ है झूठ है। लीजिए भाई, इन लोगों ने यही कह करके ना कि हम महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल सस्ता बेचेंगे, गैस बस सस्ता बेचा में 800 सिलेंडर चला गया, पेट्रोल चलो डीजल 80 चला गया। अब ये जो कहे थे ना कि अब की बार 300 के पार समझाते थे ना, तो वही हाल है। अब की बार ये जो सरकार चले, अब की बार 100 पार।